टाइम इज मनी एंड ग्रोथ। आपने सही फैसला किया है। मैं वादा करता हूँ कि आज का सेशन आपको एक नई सोच देगा। आई एम द रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन बिजनेस कंसल्टेंट देवेंद्र कटोच। मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ और यहाँ हम जानेंगे कि कैसे किस तरह से प्रॉपर्टी को खरीदना चाहिए जिससे आप जल्दी 10 गुना ग्रोथ को पा सकते हैं। आप में से कौन चाहता है प्रॉपर्टी को बिना रिस्क खरीदना? क्या आप धर्मशाला में अपना घर या होटल खरीदने का सपना देख रहे हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदना आसान नहीं है? धारा 118 के नियमों के कारण सीधे जमीन खरीदना मुमकिन नहीं, लेकिन कानूनी तरीके मौजूद हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, कानूनी नियम और निवेश के सही तरीके बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कटोच और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट इन इंडिया विद कटोच इंफ्रासिटी। अगर आप भी धर्मशाला में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं तो आपको सरकार से विशेष अनुमति लेनी होगी। अब जानते हैं इसकी प्रक्रिया। सही प्रॉपर्टी चुनें, जमीन पर कोई कानूनी विवाद न हो और सरकारी स्वीकृत प्रोजेक्ट हो। सरकार से अनुमति के लिए धारा 118 एप्लीकेशन भेजें। आवेदन डिप्टी कमिश्नर को भेजा जाता है और आपको उद्देश्य बताना होगा, जैसे निवास, होटल या अन्य व्यवसाय। जरूरी दस्तावेज जमा करें। बाहरी व्यक्ति के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक स्टेटमेंट और परियोजना प्रस्ताव अगर व्यावसायिक उपयोग है। बेचने वाले के लिए भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज, खसरा खतौनी रिपोर्ट और राजस्व विभाग से एनओसी। सरकारी अनुमति का इंतजार करें जो 6 से 12 महीने तक ले सकती है। अनुमति मिलने पर रजिस्ट्री कर सकते हैं। अगर अनुमति न मिले तो अन्य विकल्पों पर विचार करें। जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हों तो कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले, अवैध सौदों से बचें। बिना अनुमति जमीन खरीदना अवैध है। दूसरा, हमेशा सरकार से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ही खरीदें। ARA अप्रूव्ड प्रॉपर्टी खरीदना ज्यादा सुरक्षित होता है। तीसरा, वकील या रियल एस्टेट एक्सपर्ट से सलाह लें। डॉक्यूमेंट्स को सही से जांचना बहुत जरूरी है। और चौथा, प्रॉपर्टी पेपर्स की जांच करें। जमीन का टाइटल क्लियर होना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी कानूनी परेशानी से बचा जा सके। अगर आप सीधे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते तो कुछ वैकल्पिक तरीके हैं। आप हाउसिंग सोसाइटी में अपार्टमेंट खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप 33 से 99 साल की लीज पर जमीन ले सकते हैं, या फिर आप एक हिमाचली पार्टनर के साथ जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। धर्मशाला के अलग अलग स्थानों की कीमतें और निवेश के अवसर भी जानना जरूरी है। मकलोडगंज, सिद्धपुर, वायुएल और कांगड़ा रोड जैसे स्थानों पर कीमतें 5,000 से 15,000 रुपए प्रति वर्ग फुट तक हो सकती हैं। टूरिज्म और रियल एस्टेट के लिए ये शानदार अवसर प्रदान करते हैं। अगर आप सही कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हैं तो धर्मशाला में निवेश करना एक शानदार विकल्प हो सकता है। लेकिन बिना अनुमति या गलत तरीके से जमीन खरीदना कानूनी मुसीबत बन सकता है। इसलिए हमेशा सही जानकारी लें और किसी विशेषज्ञ या कटोच इंफ्रासिटी से सलाह करें। धन्यवाद, और हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। धर्मशाला की खूबसूरत पहाड़ियों और घरों के साथ आपका दिन शुभ हो।